हेलो आर्मी, सारंगे हो। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगने पर आप सब लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आर्मी आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू मेरे सपोर्ट करने के लिए। ओके आर्मी, अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने सुना था ये जंगल जाना चाहती थी और जिमिन ने उनको थोड़ा डांट दिया था और जिमिन ने डांट दी थी तो चुपचाप होकर आराम से आगे सोने से लग गई थी। पर तेरे को नींद कहाँ है। अब स्टोरी में आगे देखते हैं। तेरे को जाना था जंगल, पर तेरे को जंगल जाने से डर भी लग रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी और इतने घने जंगल में जाने तो अच्छा नहीं होता। पर बेचारे तेरे का मन वो मानता कहाँ है। उसे तो जाने का बहुत ज्यादा इच्छा हो रहा था। वो इधर ऐसे करके कैंप से निकलती है, पर कैंप से निकलने के बाद उसे एक टीचर देख लेते हैं। टीचर तेरे को पीछे से पुकारती हैं और बुलाती हैं कि ते तुम कहाँ हो, इतनी रात में क्यों बाहर निकली हो टेंट के। तो तेज जो है वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और पीछे बड़े धीरे धीरे करके देखती है और सही में टीचर के सामने वो बड़ी गजब का वो ऑकवर्ड फील करती है और ऐसा स्माइल करके बोलती है, मैम मैं ऐसे ही बाहर निकली थी और मुझे टेंट में नींद नहीं आ रही थी। ऐसा बोलकर फिर से टेंट में चली जाती है। अब तेज उदास होकर टेंट के अंदर चली जाती है क्योंकि ना तेज का तो अब जंगल घूमने का प्लानिंग जो रातों रात बना था वो खत्म हो गया टीचर के देखने से। अब तेज जाके जिमिन को हाथ करके सो जाती है। जब तेज सोचती है यदि इसकी बात कोई और टीचर ने देखा तो उससे ज्यादा ही डांट पड़ेगी, उससे ज्यादा ही मैं सुन लूंगी, इसलिए जाके सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ जियोन जंगकुक जो अभी भी बेड पे सो कर करवटें ले जा रहे हैं, उन्हें आज नींद ही नहीं आ रही है। सुबह से उन्हें बेचैनी जैसी फील हो रही है और वो बेचैनी कम करने के लिए इधर आए हैं तो भी उन्हें मतलब अलग से लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जंगकुक को अभी भी ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें अभी भी पुकार रहा है, तो उन्हें इसी बेचैनी कारण अभी भी नींद नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ तेज जो कि अभी सोने की कोशिश कर रही थी और आराम से सो चुकी है और जंगकुक को भी धीरे धीरे नींद आने लग जाती है इधर उधर करवट लेने के बाद। ये रात में जंगल घूमने के लिए इतना एक्साइटेड थी, पर अभी जब सुबह जंगल घूमने का पारी है तो अभी आराम से सो रही है बहुत देर तक। तब जिमिन उसे कितना उठाने की कोशिश कर रही है, बोल रही है मैं नहीं उठूंगी, अब जा तुझे जाना है तो जा। अब तेरे को सही में बोलो जिस टाइम जंगल घूमना है उस टाइम उठ नहीं रही है, जिस टाइम घूमना नहीं था उस टाइम वो एक्साइट के वजह सो नहीं रही थी। ये बात हकीकत में बहुत गजब है। और इसे उठाने की कोशिश करने से सब तैयार हो चुके थे और अब जंगल के लिए निकलने से बाद में तैयार से उठती हैं और तैयार होती हैं और बोलती है आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जिमिन बोलती है घूमना नहीं है क्या, नींद पूरी नहीं हुई, पिकनिक है ये सोने के लिए। तब जिमिन को मासूम शक्ल बना के बोलते मुझे डांटो मत अभी। तो जिमिन बोलती है हाँ अभी डांटो नहीं, अभी ना जब जाने को मना किया गया था तब तो इसने जंगल के अंदर जाने को एक्साइटेड हो रही थी, अब तो जब जाने को बोला जा रहा है तब तो एक्साइटेड ही नहीं हो रही है। वो बोल रही है अब मुझे नींद आ रही है। जिमिन बोली अब तेरा नींद को ना जल्दी तो खत्म कर दे, अभी आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ते बोलती है हाँ मुझे पता है। ते जिमिन के पीछे चलने लगती है ऐसी बात सुन के और बोलती है जब मुझे जाने का मन था तब मुझे तो जाने को नहीं दिए और जब मुझे सोने का मन है तब मुझे उठा के जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा चिड़चिड़ होके बोलते थे। जिमिन समझ जाती है। जिमिन बोलते इतना बड़बड़ा मत और इतना गुस्सा मत हो, एंजॉय करना है कि नहीं, सिर्फ आके सोना था क्या पिकनिक में। ते बोलती है नहीं पर अभी मुझे बहुत नींद लग रही थी ना, रात में मैं देर से सोई हूँ। जिमिन पूछती है क्यों नहीं सोई, तू तो मेरे साथ सो चुकी थी। ते बोलती है नहीं और मैं सोने का नाटक कर रही थी, मुझे तो बाहर रात में जाना था। जिमिन ये बात सुनकर जिमिन ते को गुस्से से घूरने लगती है। ते बेचारी छोटी बच्ची जैसा छोटा सा स्माइल लेके आगे चलने लगती है। जिमिन बोलती है दूसरी बार मुझसे बिना पूछे बाहर जाने की कहीं प्लानिंग बनाई तो तुझे वहीं पीटूंगी मैं। बोलती है ठीक है अब मुझे मार मत, चल अब आगे जंगल में जाने लगते हैं। आगे जंगल में बहुत सारे मजा मस्ती सब करते हैं, सब न्यू चीज को देखते रहते हैं और न्यू जगह पे जैसे आते हैं तो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, वैसे उस टाइप सब मस्ती करने लगते हैं। सारी जगह घूमने की जगह में आपको गेम खिलाने के लिए
तो टीचर लोग क्या करती हैं, एक टास्क सबको अलग अलग देती हैं और सबको ग्रुप में डिवाइड कर देती हैं, जिसमें ते, जिमिन, जेहोप और सुगा एक टीम में होते हैं। टास्क के अनुसार जंगल के चारों तरफ में 4-5 कलर के कपड़े जो होते हैं अलग अलग टाइप में बांधे रहते हैं। सारे कपड़ों की जो टुकड़ियां को जो है वो सब इकट्ठा करके उसे जोड़ के उसको मैप मिलेगा। ये टास्क उन सबका होता है और ये टास्क जो कंप्लीट कर लेगा उसे कॉलेज में जो असाइनमेंट होती है उसे 20 मार्क्स ऐसे ही उसे फ्री में मिल रहा है। तो ये टास्क कंप्लीट करने सबके सब मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं बिना नंबर का। जब फ्री में मिलता है तब कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए आगे नहीं हटना चाहिए। इस चक्कर में सबके सब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जोरों शोरों में लग गए हैं और चारों तरफ से अपनी अपनी जो टीम मेंबर के साथ अलग अलग दिशा से चले जाते हैं। वहाँ जिमिन, सुगा, ते और जेहोप जो है वो आगे चलने के बाद उन्हें 2 रास्ता मिल जाते हैं, 2 अलग अलग रास्ते होते हैं, जिसमें जिमिन और सुगा एक रास्ते में चले जाते हैं, ते और जेहोप एक रास्ते में चले जाते हैं। जाके कपड़ा सब ढूंढने लगते हैं और सही तरह में ढूंढने लगते हैं, जिसमें से जिमिन और सुगा को कुछ कपड़े का और कुछ नक्शे का टुकड़ा भी मिलता है, जिस कारण से जिमिन और सुगा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इसी तरह ते और जेहोप को अभी सिर्फ कोई कपड़े का टुकड़ा ही मिला है, अभी वो भी लाल कलर का था। वो जेहोप को ग्रीन कलर का कपड़ा मिला है, अभी तक उनको नक्शा नहीं मिला है। अभी वो दोनों ढूंढ रहे हैं जंगल में। बाकी सारे जो बच्चे हैं उन लोग भी ढूंढ रहे हैं, उन लोग को भी कुछ ना कुछ न्यू चीज मिली है जंगल में जाके, और पर अभी तक किसी को मैप नहीं मिला है, क्योंकि ना मैप का जो 3 टुकड़ा है वो एंडिंग में ही रखा गया है। तो सब एंडिंग पॉइंट को ढूंढने लगते हैं, एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते ते और जेहोप जो है उनको फिर से 2 रास्ते मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह पे लेके जाते होंगे। इसलिए तो जेहोप मना करते हैं ते को कि हम एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं जाएंगे, नहीं तो रास्ता भूल जाओगी तुम। फिर ते छोटी बच्ची से जिद करने लगती है कि नहीं, हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है और हमें जीतना भी है। तो जेहोप बोलते हैं कि नहीं तुम, फिर वो डांटने जैसा बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं अकेले जाना है, तुम यदि रास्ता भूल गए तो क्या होगा। ते बोलती है मैं रास्ता नहीं भूलूंगी और बहुत मासूम से शक्ल बनाती है। तो बोलती है जिमिन ने बोला है कि हमें जीतना है, यदि तुम नहीं जीतोगे तो जिमिन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएगी। ये ब्लैकमेल करके बोलती है जेहोप को, मैं तो जिमिन को बोल दूंगी कि तुम नहीं जा रहे थे उस तरफ रास्ते में और हमें तुम्हारे वजह से ही हारना पड़ा। जेहोप ऐसे सुनते ही बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। लास्ट में जाते हुए बोलते हैं अपना ध्यान रखना थे और कुछ हो ज़्यादा दूर मत जाना, और अकेले जा रही हो तो पेड़ में कुछ मार्क बनाते हुए जाना जिससे रास्ता नहीं भटकोगी तुम। जेहोप की बात सुनकर ते बोलती है हाँ मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, जहाँ से गई हूँ वहाँ रास्ता नहीं भूलूंगी मैं। तो जेहोप बोलते हैं कि तुम छोटी सी बच्ची ही हो, जाओ ठीक है जाओ तुम अभी। ऐसा बोलते ही ते और जेहोप दोनों अलग अलग रास्ते में जाने लगते हैं। पर जेहोप को बहुत डर लग रहा था ते के बारे में कि न ते अकेली जा रही है और छोटे बच्चे का हरकत करे। ऐसे ही सोचते हुए जेहोप भी दूसरी तरफ चले जाते हैं और ते हमारे जो मस्ती में चल रही थी। तो ये मस्ती में जंगल के बहुत ज़्यादा ही अंदर चली जाती हैं और पीछे मुड़ के देखती हैं तो चारों तरफ पेड़ है और घना जंगल ही दिख रहा था उन्हें। पर वो ते थोड़ा बिना डरे ही बोलती है चलो इतने दूर आ गई हूँ और आगे चलती हूँ, मुझे मिल जाएगी। ते ऐसे ही आगे चलने लग जाती है और जेहोप जो बोले थे कि पेड़ के पर मार करना वो ते भूल जाती है और मार करना छोड़ देती है। तो आगे चलते चलते ते को वो मैप और कुछ कपड़े का टुकड़ा जो होते हैं वो मिल जाते हैं और ते बहुत ज़्यादा खुशी से कूदने लगती है और बोलती है मुझे मिल गया, अब मैं जाके हम जीत जाएंगे। पर फिर जब पीछे की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वो रास्ता जहाँ से आई है वो रास्ता तो भूल चुकी है, सीधा चारों तरफ तो पेड़ ही पेड़ है। तो जहाँ से आई है वहाँ तो थोड़ी देर तक वो पेड़ पेड़ देख कर चली जाती है, उसके आगे का रास्ता तेरे को याद ही नहीं आता है और फिर बोलती है मैं कहाँ आई हूँ और मुझे याद ही नहीं आ रहा है उसके आगे कौन सा रास्ता जाना है। बिना उसके आगे भी 2 रास्ता और निकलते हैं
जिसको ते को पता ही नहीं है उसके आगे रास्ता जो है वो कौन सा है और कैसा है। ते के हाथ में तो अभी 3 मैप्स हैं और एक कपड़े का टुकड़ा है जो कि हरा कलर का था, जो कि उस मैप को वो पूरा बनाता था। और जिमिन के पास एक मैप का टुकड़ा है जिसका 4 हिस्सा था। ऑब्वियसली उनकी टीम तो जीत चुकी थी, पर ते जब तक जंगल से बाहर जाएगी तब जाके उनकी टीम को वो 20 मार्क्स का प्राइज जो है असाइनमेंट का वो मिलेगा। पर अभी तक ते जंगल से बाहर निकलेगी कैसे, ये वो सोच रही थी। चारों तरफ से जंगल था, बहुत ज्यादा ही अंधेरा छाया हुआ दिख रहा था। तीनों पेड़ पौधे ही सूरज की रोशनी को ही ढक दे रहे थे। ते इतना अंदर आ चुकी थी जंगल के। वो अब दौड़ते हुए जाने लगती है और जाते जाते वो पीछे मुड़ के देखने लगती है तो पीछे देखती है कि वो इतना घना जंगल के अंदर में आ चुकी थी। और इतना आगे में आने के बाद मुझे रास्ता ही याद नहीं, और जो वो बोले थे कि पेन से और मार्क कर देना पेड़ के ऊपर, तो मैंने वो भी करना मैं भूल गई। अब कहाँ कैसे जाऊँ, वो जो बोलते हैं वही हो गया, मैं रास्ता तो भूल गई। उसमें से दौड़ने लगती है और घबराने लगती है, जिस कारण से उन पेड़ भी जो है उन्हें भी डर लगने लगते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ही पेड़ों से ही। क्योंकि ना जंगल में जब तेज चिल्लाती है तो उनका आवाज सिर्फ उन्हीं को ही सुनाई देता है, बाकी कोई उनकी आवाज सुन ही नहीं पाता है। तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा जाती है और बहुत ज्यादा ही तेज से भागने लगती है और एक पत्थर से टकरा जाती है और अपने सिर जाके पेड़ से टकराती है। इस कारण से इतना तेज भागने के कारण से वो नीचे ही नहीं देखती, जिस कारण से बेहोश हो जाती है उधर ही।